मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा कुंडली सिखाने की श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस बार फिर मैंने वीडियो काफ़ी लंबे समय बाद बनाया है, लगभग 20 या 21 दिन बाद बना रहा हूं मैं। उसका कारण है कि जीवन में व्यस्तता बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि रोज़ आपको एक वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। आज जो मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ वो है कुंडली में बनने वाले एक बहुत बड़े दुर्योग के बारे में, जिसे हम कहते हैं गुरु राहु चांडाल योग। यह योग वास्तव में दुर्योग है, इसका बहुत ही बुरा परिणाम मिलता है और मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, जो मेरा अनुभव रहा है, मैंने जितनी कुंडली आज तक देखी है। यदि चांडाल योग मजबूत स्थिति में किसी की कुंडली में है तो वो हर कोशिश, हर प्रयास करता है कि किस प्रकार से आपका काम बिगाड़ सके। गुरु राहु चांडाल योग यदि किसी की कुंडली में है तो वो हर काम को बिगाड़ेगा, जीवन में संघर्ष बढ़ा देगा। वास्तविकता में जिस भाव में ये बन रहा हो उस भाव से संबंधित बहुत बुरे परिणाम देता है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कि गुरु राहु चांडाल योग बनता कैसे है, इस चांडाल योग का परिणाम कैसे मिलता है, क्या क्या नेगेटिव परिणाम मिलेगा, इसके पॉजिटिव परिणाम क्या मिल सकते हैं हमें, इससे बचा कैसे जाए, इसका उपाय क्या किया जाए, A to Z चीज़ें आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरु राहु चांडाल योग बनता कैसे है। मित्रों, जब भी आपकी कुंडली में किसी भी भाव में गुरु और राहु एक साथ युति बनाकर बैठे तो हम कहते हैं गुरु राहु चांडाल योग बना। बहुत बार गुरु और केतु अगर युति बनाकर बैठ जाए, जिससे गुरु और राहु का दृष्टि संबंध हो, तो भी गुरु राहु चांडाल योग का परिणाम बहुत क्षीण मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसका नेगेटिव परिणाम जरूर मिलता है। लेकिन यदि गुरु और राहु एक साथ बैठे हों आपके कुंडली में किसी एक भाव में, तो वो अपना नेगेटिव परिणाम देंगे ही देंगे। अब कैसे हम पता लगाएं कि गुरु राहु चांडाल योग जो बना है हमारी कुंडली में, जो चांडाल योग है, इसका परिणाम हमें नेगेटिव मिलेगा, कितना नेगेटिव मिलेगा, ये वाकई में बन रहा है। क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि चांडाल योग बन रहा है लेकिन वो बनता नहीं है। बहुत बार हमें लगता है कि वो नेगेटिव परिणाम देगा लेकिन देता नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये चांडाल योग हमारी कुंडली में बन रहा है और क्या परिणाम देगा। तो सबसे पहले अंश को अगर देखें हम, यदि गुरु और राहु किसी एक भाव में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में या किसी भी कुंडली में, तो सबसे पहले उनका अंश देखना है आपको। यदि दोनों के अंश में बहुत कम डिफरेंस है तो ये युति मजबूत होगी। जैसे यदि यहाँ एग्जाम्पल कुंडली में आप देख सकते हैं, यहाँ पर चौथे भाव में गुरु और राहु की युति बन रही है। अब गुरु यहाँ पर 10 अंश पे है और राहु यहाँ पर 12 अंश पे है। केवल 2 अंश का डिफरेंस है। 2 अंश का डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर गुरु राहु की जो युति है बहुत मजबूत है और मजबूत होने के कारण ये यहाँ पर अपना परिणाम पूरी तरह से देगा। वहीं अगर बात करें, यदि दोनों के अंश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, तो वहाँ पर युति बनती नहीं। मैंने अपने दीप्तांश वाले वीडियो में भी बताया, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाकर दीप्तांश के बारे में वीडियो देख सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। कि दीप्तांश के वीडियो में जैसा आपको बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा अंश का डिफरेंस हो, 2 ग्रहों की युति है, हमें दिख रही है कि युति है, लेकिन अंश का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर वो युति फल नहीं करता। जैसे इस कुंडली में देखें तो गुरु यहाँ पर 5 अंश पे है और राहु यहाँ पर 27 अंश पे है। अब 5 और 27 अंश, 22 अंश का डिफरेंस हुआ। यहाँ पर ये गुरु राहु की युति काम नहीं करेगी। राहु अपना परिणाम देगा, गुरु अपना परिणाम देगा, लेकिन गुरु राहु की युति से जो चांडाल योग बन रहा है उसका परिणाम नहीं मिलेगा, उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा या बहुत क्षीण मिलेगा। क्योंकि अंश इतना डिफरेंस है अंश का कि वो युति कारगर नहीं होगी। तो सबसे पहला तरीका है कि हमें अंश देखना है। जब हम अंश देखेंगे तो हम पता लगाएंगे कि इसका परिणाम क्या होगा। स्ट्रॉन्ग हुआ तो परफेक्ट परिणाम देगा और डिस्टेंस हुआ तो परिणाम नहीं देगा। इसके बाद अंश के बाद हम देखेंगे कि कौन सा ग्रह योग कारक है।
गुरु राहु चांडाल योग में जो लग्न है, जिस लग्न में ये योग बन रहा है, उस लग्न में क्या गुरु योग कारक है, क्या राहु योग कारक है? या तो गुरु योग कारक होगा या गुरु अकारक होगा। वैसे ही राहु या तो योग कारक होगा या अकारक होगा। तो दोनों ग्रह में कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा ग्रह अकारक है, इसे भी देखना जरूरी है, क्योंकि जो ग्रह अकारक होगा वो अपना नेगेटिव रिजल्ट देगा, और जो ग्रह कारक होगा उसके पॉजिटिव रिजल्ट को खराब करेगा नेगेटिव ग्रह। जैसे गुरु राहु की युति बन रही है और गुरु योग कारक है। अगर हम मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न में गुरु योग कारक है और राहु वहाँ सर्वदा अकारक होता है। अब मेष लग्न की कुंडली में अगर गुरु राहु की युति बने सेकेंड हाउस में, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, फिर आगे मैं डिटेल्ड एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। मेष लग्न की कुंडली है और सेकेंड हाउस में आप यहाँ देखिए कि गुरु राहु की युति बन रही है। अब गुरु यहाँ पर योग कारक है। क्यों योग कारक है? गुरु यहाँ पर भाग्येश है और सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, और राहु यहाँ पर अकारक होकर सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर राहु अकारक है तो वो अपने नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, और गुरु योग कारक होकर अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बैठा है, तो उसके जो अच्छे परिणाम हैं उसको पीड़ित करेगा। अब सेकेंड हाउस विद्या का है, गुरु विद्या का कारक भी है, तो पढ़ाई के लिए गुरु प्रेरित करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा। वहाँ पर राहु उसको पीड़ित करेगा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में लाभ देने नहीं देगा। ये हो गया युति का रिजल्ट, कि जो योग कारक है वो अपने अच्छे परिणाम देगा और जो अकारक है वो उसके अच्छे परिणामों को दबाने की कोशिश करेगा। तो पहला हमने देख लिया कि अंश बल, मतलब अंश का डिफरेंस, किस प्रकार की युति बन रही है। सेकंड हमने देख लिया कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह अकारक है। थर्ड में देखना है कि बली कौन है दोनों में जो ज़्यादा बली होगा उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, और दोनों में जो कम बली होगा उसका प्रभाव कम होगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि गुरु है 15 अंश पे और लग्न भी है 15 अंश का, तो यहाँ पर गुरु भाव के मध्य में हुआ है, इसका मतलब वो पूरी तरह से अपना रिजल्ट देगा, बहुत स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है। और वहीं पर राहु मान लीजिए 6 अंश पे है या 8 अंश पे है, तो 8 अंश होने का कारण युति तो बन रही है, लेकिन यहाँ पर राहु बहुत कमजोर है, 8 अंश पे है, और यहाँ पर गुरु 15 अंश पे है, तो गुरु मजबूत, तो गुरु का परिणाम ज़्यादा मिलेगा। अब गुरु अगर योग कारक हुआ तो हर प्रकार से वो अपने अच्छे रिजल्ट देगा, बीच बीच में राहु जो है उस पर खराब करने की कोशिश करेगा, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत नुकसान करेगा। वहीं अगर राहु मजबूत हो और गुरु एकदम कमजोर हो जाए, गुरु 28 अंश पे हो और राहु 15 अंश पे हो, तो राहु पूरा परेशान करेगा। बीच बीच में गुरु कोशिश करेगा उठने की, लेकिन राहु फिर से दबा देगा, फिर गुरु धीरे धीरे कोशिश करेगा उठने की, फिर राहु दबा देगा, राहु का प्रभाव ज़्यादा हो। तो हमें ये भी देखना है कि बली कौन है, किसका प्रभाव ज़्यादा है। उपाय के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अब हम समझते हैं कि कौन से भाव में, अलग अलग भाव में देखिए अलग अलग रिजल्ट देगा। गुरु राहु चंडाल योग जो है वो हर समय रिजल्ट उसका सेम नहीं होगा, उसके भाव पे भी डिपेंड करता है। कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले हमें ये देखना है कि किस भाव में बैठा हुआ है, गुरु राहु की जो युति बन रही है वो किस भाव में बन रही है, और उसके बाद प्रेडिक्शन सिर्फ भाव के हिसाब से नहीं करना है, इस पर हमें 3 चीज़ों को देखना है। पहले, किस भाव में गुरु राहु बैठा हुआ है, दूसरी, गुरु राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, और तीसरी, गुरु किस भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है। जैसे जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, मेष लग्न में गुरु राहु सेकंड हाउस में है, तो यहाँ गुरु राहु सेकंड हाउस किस किस चीज़ का परिणाम देगा। गुरु भाग्य भाव का स्वामी है, तो यहाँ पर भाग्य की क्षति होगी। 9th हाउस से रिलेटेड जो भाग्य भाव है जिसका गुरु स्वामी है उसका भी रिजल्ट खराब करेगा, तो भाग्य की क्षति हुई। गुरु कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड हाउस विद्या का, वाणी का कारक है, विद्या और वाणी में क्षति करेगा। और दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, गुरु और राहु, ये दोनों की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, तो अगर सेकंड हाउस में गुरु राहु है तो उसकी दृष्टि पड़ेगी 6ठे हाउस में, 8वें हाउस में और 10वें हाउस में। उसकी दृष्टि पड़ेगी गुरु की 6ठे हाउस में। 6ठा हाउस किस चीज़ का है,
रोग, ऋण और शत्रु का। तो इससे नुकसान दिलाएगा, फिजूल में शत्रु बनेंगे, आपको कर्ज में डाल देगा, बीमारी लगी रहेगी। फिर उसके बाद दृष्टि डालेगा 8वें भाव में। 8वां भाव है मानसिक कष्ट का। मानसिक कष्ट बढ़ाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट बढ़ा देगा, जीवन को अस्त त्रस्त कर देगा, सुख चैन सब छीन लेगा। और 10वें भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी, 9वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे, तो वह व्यापार का, तो व्यापार में क्षति करवाएगा, पिता से संबंध भी खराब करवा सकता है, आपको मान सम्मान की हानि पहुंचाएगा, क्योंकि स्टेटस का भी 10th हाउस ही जिम्मेदार है। तो मान सम्मान, स्टेटस गिरा देगा, मान सम्मान में कमी। मान सम्मान में कमी का अर्थ है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे, उसको आपको रिजल्ट नहीं देने देगा, आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा पब्लिक से, पब्लिक सपोर्ट छीन लेगा। 10th हाउस पब्लिक सपोर्ट का होता है, तो पब्लिक सपोर्ट भी आपके पास नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से कोई भी जो चांडाल योग है, किसी भी लग्न में किस भाव पर बैठा हुआ है, वहाँ पर गुरु किस भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है, और गुरु और राहु दोनों की दृष्टि किन किन भाव पर पड़ रही है, इन सारे चीज़ों को वो इफेक्ट करेगा। अब अगर अलग अलग भाव के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये हमारी कुंडली है, और इस कुंडली में 12 भाव में जो गुरु राहु की युति है वो क्या परिणाम देगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले भाव में आते हैं। फर्स्ट भाव में अगर गुरु और राहु बैठे हुए हों, चांडाल योग फर्स्ट भाव में बन रहा हो, तो पहला भाव लग्न होता है। लग्न अर्थात शरीर, शरीर का पहला भाव शरीर का होता है, तो शारीरिक कष्ट देगा आपको, आपका शारीरिक ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं होने देगा, चोट चपेट लगते रहेगी, आपके स्वास्थ्य में कमी लाएगा, पेट संबंधित बीमारी दे देगा, आपके पाचन शक्ति में कमी ले आएगा, क्योंकि स्वास्थ्य आपका मजबूत नहीं रहेगा, इम्यूनिटी कमजोर करेगा। ये कब करेगा? जब लग्न में ही बैठा हुआ हो। हाई बीपी जैसी समस्या दे देगा, मेंटल प्रॉब्लम दे देगा, मेंटल प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की दे सकता है। गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव में। 5वें भाव में वो विद्या का हनन करेगा, 7वें भाव में वो वैवाहिक जीवन को कष्टप्रद करेगा, और 9वें भाव में वो भाग्य की क्षति करेगा। आइए कुंडली के सेकंड भाव में, अगर सेकंड भाव में गुरु और राहु की युति बने तो सेकंड भाव है विद्या का कारक, सेकंड भाव है वाणी का, जीवा का, कुटुंब का, पैतृक संपत्ति का, अचल संपत्ति का, धन का, और गुरु वैराग्य का कारक है। उसे धन से कोई संबंध नहीं, तो वो धन आपका जमा नहीं होने देगा, सेविंग्स आपके होने नहीं देगा। उसकी दृष्टि पड़ेगी, उसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव में। 6ठा भाव ऋण का है, पैतृक संपत्ति को ऋण में आप डाल दोगे। जातक ऐसा पैतृक संपत्ति को भी कर्जे में डाल देगा। पिता की प्रॉपर्टी, उसको कर्जा करके कोई व्यवसाय शुरू किया और वह व्यवसाय भी नहीं चला, तो प्रॉपर्टी भी कर्जे में आ गई। शत्रु खूब बनाएगा, कुटुंब को शत्रु बना देगा, मतलब परिवार में किसी भी सदस्य से नहीं बने देगा, आपके परिवारजन आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव में, मानसिक कष्ट बढ़ा देगा। साथ ही गुरु राहु की सेकंड हाउस में पड़ रही है, ऐसा जातक को नशे से बचना चाहिए। नशाखोरी का लत लगा देता है, दारू, चरस, गांजा, सिगरेट, ये सब जातक पीने लग जाता है, क्योंकि वो नशा का कारण नशा करवा देता है, वो जातक को राहपत भटका देता है, क्योंकि राहु जो है वो भ्रमित करता है। उसकी 7वीं दृष्टि, माफ कीजिएगा 9वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव में, और 10वें भाव में 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण व्यापार में क्षति, पिता से संबंध खराब करवाएगा, साथ ही स्टेटस, मान सम्मान, हर चीज में वो क्षति करेगा। आइए कुंडली के थर्ड हाउस पराक्रम का भाव है, वहां पर गुरु राहु चांडाल योग बना है। ये ऑलरेडी एक तो बुरे भाव में, और बुरे भाव में बुरा योग बना है, दुर्भाव में दुर्योग बन गया। तो क्या करेगा? यदि गुरु मजबूत हुआ तो आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, मेहनतू बनाएगा, आप में हिम्मत अंदर से बहुत भर देगा, जिससे आप खूब हिम्मत करें, खूब दौड़ धूप करें और खूब मेहनत करें। राहु उसका पूरा फल नहीं देने देगा, 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा आपके भाग दौड़ का। अच्छा, तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो वहां से पहली दृष्टि उसकी पड़ेगी कहाँ पर? तो 7वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, एकादश भाव में। 7वें भाव में वो वैवाहिक जीवन कष्टप्रद करेगा, 9वें भाव में वो भाग्य की क्षति करेगा, और एकादश भाव में आपकी आय की क्षति करेगा।
जितना मेहनत आप कर रहे हो उतना आय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी गुरु राहु का चांडाल योग का बुरा परिणाम देखने मिलेगा। आइए कुंडली के फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में माता का और सुख का भाव है, वो चंद्रमा का कारक भाव है, माता का भाव है, सुख का भाव है। वहाँ पर गुरु राहु चांडाल योग है तो क्या होगा? माता के सुखों में कमी लाएगा, माता के स्वास्थ्य में कमी लाएगा, माता से संबंध खराब करवाएगा, बचपन खराब करवाएगा। उसकी दृष्टि चौथे भाव से उसकी दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव में, 10वें भाव में, 12वें भाव में। 8वें भाव में दृष्टि पड़ेगी, वापस से वो मानसिक कष्ट देगा, माता के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे, व्यापार में क्षति। 12th हाउस में दृष्टि, फिजूल का धन खर्च होगा। 5वें भाव में है, 5वां भाव संतान का भाव है, सुख का भाव है। 5वां भाव है अकस्मात धन लाभ का, जो अकस्मात धन लाभ का जो सुख है, संतान का सुख है, जो प्रेम का सुख है, उसका 5th हाउस कारक है। हाई एजुकेशन का, हायर स्टडीज का 5th हाउस, और वहाँ पर गुरु बैठा है, अपने कारक भाव में तो बैठा है, लेकिन यहाँ पर भी गुरु जो है वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। जितना रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आपके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी, बार बार आप स्कूल चेंज कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी लास्ट में आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा 9th तक तो बहुत अच्छा पढ़ता था, ये 10th से ही इसकी पढ़ाई खराब हो गई। बचपन में पढ़ने में बहुत तेज था, अब पता नहीं इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। 12th तक बहुत अच्छा पढ़ा, आगे इसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, जिसके कारण आगे पढ़ नहीं पाया। ये सब जो है इसका कारण गुरु राहु चांडाल योग। आपकी पढ़ाई चलते रहेगी अच्छी, बीच में पढ़ाई को खराब कर दिया इसने। अगर ऐसा जातक लव मैरिज करे तो वैवाहिक जीवन में कष्ट कर देगा, क्योंकि वो लव मैरिज का हाउस है और लव मैरिज को वो खराब करेगा। 5वें भाव से अगर दृष्टि देखें तो पड़ेगा 9वें भाव पे, एकादश भाव पे और लग्न पे। अब भाग्य भाव में जब दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य की क्षति करेगा, भाग्य को कमजोर करेगा। एकादश भाव डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम पे उसका परिणाम मिल रहा है। ऐसे जातक को शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि 5म भाव है अकस्मात धन लाभ का और उसकी दृष्टि पड़ रही है इनकम हाउस पे। ये अकस्मात धन लाभ के चक्कर में आपका इनकम खराब करेगा। मतलब जातक अपनी पूंजी, अपने इनकम को जैसे ही जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी में लगाएगा, उसके धन की क्षति हो जाएगी। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी कहाँ पर? तो कुंडली के लग्न भाव पे। तो लग्न मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को कमजोर करेगा, बीपी हाई करेगा, मानसिक कष्ट देगा। 6ठे भाव में आते हैं। छठा भाव वैसे भी अच्छा भाव नहीं है, और एक बुरे भाव में गुरु राहु चांडाल योग बन रहा है। जब 6ठे भाव में गुरु राहु चांडाल योग बनेगा तो ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी होगा, शत्रु ज़्यादा होंगे, बीमारी ज़्यादा होगी, बड़ी बीमारी होने की संभावना है। यहाँ पर अगर गुरु अच्छे पोजीशन पे हुआ तो आपको कंपटीशन के लिए तैयारी तो करवाएगा, लेकिन गुरु राहु लास्ट में दबा देगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की, ज्ञान भी हो गया आपको, और रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं आया। 6ठे भाव से जब दृष्टि पड़ेगी तो 10वें भाव पे पड़ेगी, 12वें भाव पे पड़ेगी और दूसरे भाव पे पड़ेगी। 10वें भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो ये व्यापार में क्षति करेगा, आपके स्टेटस, मान सम्मान, हाई प्रोफाइल, हर चीज़ में ये कमी लाएगा। 12th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो फिजूल का खर्चा, अस्पताल के पीछे का खर्च बढ़ाएगा। और 2nd हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो वापस से वही कुटुंब से बैर, पैतृक संपत्ति का सुख नहीं। आइए कुंडली के 7म भाव में। 7म भाव में जब गुरु राहु चांडाल योग बनेगा तो 7म भाव में सबसे बड़ा यहाँ पर डिवोर्स का योग बनता है। एक तो गुरु 7th हाउस में जब अकेला हो तो वहाँ पर वैवाहिक जीवन को कष्टप्रद करेगा। राहु के साथ बैठा है तो वहाँ पर पीड़ित भी हो गया। अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो निश्चय ही ये डिवोर्स का कारक बनेगा। यहाँ पर जातक को डिवोर्स हो सकता है, वैवाहिक जीवन में क्लेश, वैवाहिक जीवन त्रस्त हो जाएगा जातक का। पार्टनरशिप में अगर धंधा किया तो पार्टनर पैसे लेके भाग जाएगा, धोखा होगा। ऐसे जातक के साथ कपट भी होता है। अगर गुरु राहु चांडाल योग 7th हाउस में बन रहा है तो इसकी दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव में, लग्न में और पराक्रम भाव में।
जब 11वें भाव में दृष्टि पड़ेगी तो इनकम की क्षति करेगा, जितना आप मेहनत कर रहे हो उसका उतना रिजल्ट नहीं देगा, उतना इनकम आपको देगा नहीं। लग्न पे दृष्टि पड़ेगी, मानसिक कष्ट, हाई बीपी, शारीरिक कष्ट, स्वास्थ्य में कमी, इन सारी चीज़ों की समस्या देगा। और थर्ड हाउस पे जब इसकी दृष्टि पड़ेगी तो जातक को पराक्रमी बनाएगा, लेकिन उसके मेहनत का संपूर्ण रिजल्ट नहीं देगा। 8th हाउस में आते हैं कुंडली। 8th हाउस में जब गुरु राहु चांडाल योग की युति बने तो यहाँ पर अगर गुरु अच्छा हुआ तो जातक को बहुत गहन अध्ययन में ले जाएगा, रिसर्च के फील्ड में ले जाएगा, लेकिन एक समय के बाद उसका जो इंटरेस्ट है वो खत्म कर देगा। जातक किसी नए फील्ड में शिक्षा ले रहा है, शिक्षा लेते लेते बहुत अच्छा शिक्षा लेगा और फिर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ये इंटरेस्ट खत्म कौन करेगा? राहु। वही 8th हाउस मानसिक कष्ट का है, तो जब भी राहु की अंतर्दशा दशा आएगी तो वो मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, क्लेश बढ़ा देगा जीवन में। मृत्यु तुल्य कष्ट, जातक को सुसाइड करने का मन करेगा, इतना ज़्यादा मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा उसको। तो ये थी कुंडली के 12 भाव में गुरु राहु की युति का परिणाम। मित्रों, जब भी कुंडली में गुरु अच्छे सिचुएशन में हो, गुरु योग कारक हो, तो गुरु का अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। राहु उसे दबाने का प्रयत्न करेगा। वहीं अगर राहु मजबूत स्थिति में हो और गुरु कमजोर स्थिति में हो तो अच्छा होने ही नहीं देगा। थोड़ा सा भी अच्छा हो तो उसे दबा देगा। अब अगर उपाय की बात करें तो इसका 2-3 सिंपल उपाय है। किसी प्रकार के होम, हवन, अनुष्ठान 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जाप करवाने की आवश्यकता नहीं है। 51,000 रुपये दीजिए, मैं ये जाप करूँगा, 1.25 लाख रुपये में ये जाप होगा, 21,000 रुपये में ये जाप होगा। किसी प्रकार के होम, हवन, अनुष्ठान जाप करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं उपाय बता रहा हूँ बहुत सस्ता उपाय है, सिंपल सा उपाय है। उपाय इस प्रकार से है कि गन्ने के रस से जब भी गुरु राहु युति ऐसे भाव में बैठे हो जहाँ से सुख आता हो, जैसे 2nd हाउस धन भाव, 4th हाउस सुख का भाव है, भूमि, वाहन, मकान, 5th हाउस आपका अकस्मात धन लाभ, संतान सुख, 9th हाउस भाग्य का, 10th हाउस व्यापार का और 11th हाउस आय का। जब इन भाव में गुरु राहु की युति हो, सबसे बेस्ट उपाय है कि आप अभिषेक करवाएं, शिव जी का अभिषेक करें गन्ने के रस से। रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करवाएं, लघु रुद्री का पाठ करवाएं, तो रुद्रा अभिषेक करवाएं घर में, गन्ने के रस से अभिषेक करें। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है गुरु और राहु की अलग अलग शांति। किस प्रकार से शांति करनी है हमें? बीज मंत्र सबसे उत्तम उपाय है। गुरु का बीज मंत्र और राहु का बीज मंत्र, ये दोनों का बीज मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है। इन दोनों के बीज मंत्र का जाप करें 108 बार प्रतिदिन। उससे भी गुरु राहु चांडाल योग की युति का जो नेगेटिव रिजल्ट है वो बहुत हद तक कम है। थर्ड ऑप्शन है कि सोने का चकोर छोटा सा टुकड़ा या तांबे का चकोर छोटा सा टुकड़ा सोने के चेन में या पीले धागे में डालकर गले में पहने। अगर बच्चा है तो हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांधकर गले में पहने। इससे गुरु राहु चांडाल योग के नेगेटिव रिजल्ट में बहुत हद तक कमी आएगी। मैंने कमी आएगी बोल रहा हूँ, खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो भी कुंडली में हमारे योग बनते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते, चाहे वो अच्छे योग हो चाहे बुरे योग हो। जब कोई अच्छा योग बनता है तो उसका रत्न धारण करके हम उसका फुल रिजल्ट लेते हैं। उसी प्रकार जब बुरा परिणाम बुरी युति बन रही हो, बुरा योग बन रहा हो, तो उसकी शांति करके उसके नेगेटिव रिजल्ट को कम करते हैं। खत्म कुछ भी नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको गुरु राहु चांडाल योग के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया है वो संपूर्ण तरह से समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। नीचे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर जाके आप पूछ सकते हैं।
आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक में, ट्विटर में फॉलो करके वहाँ से पूछ सकते हैं। आप कहीं भी मुझसे पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।